हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद भुवनेश। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो अपना ये फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 था, इसमें हम लोगों ने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उससे पहले तक जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो मेरा पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन में कहीं से भी देख सकते हैं उसको। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरी बात, मैं इस चैनल का जो पीडीएफ लिंक है वो आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। नीचे मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से ईजिली इस चैप्टर को पढ़ सकें, इन केस अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी किताब होती हैं, इनकी कहीं कहीं शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से नहीं मिल पाती हैं। तो मैं उसका पीडीएफ लिंक आपको दे दूँगा नीचे, जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं। और गाइस, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो था कि कैसे एक टेक्स्ट बुक को पढ़ा जाए जिससे कि वो हमको फुल टाइम रिटेन रह सके, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। सो प्लीज़ उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा कहता है वो कहता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया है मोमेंटम। क्या हमने एक वर्ड यूज़ किया है? मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मोमेंटम जो होता है ये हमको ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किस अमाउंट में या किस क्वांटिटी में उसके अंदर मोशन है। क्या है? मोशन है। ये हमको उस चीज़ को बताता है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है वो हमको बताता है कि किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। किसके? फोर्स अप्लाइड के। और जो एक बात ध्यान रखना, आप केवल इतना लिख के आए थे नंबर नहीं मिलते, ये ज़रूर लिखना है कि और जो हमारा चेंज होता है, क्या जो चेंज होता है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। किसके? फोर्स जो होती है उसी के डायरेक्शन में चेंज होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में हमारा जो चेंज होता है वो टेक प्लेस करता है, मतलब चेंज होता है। अब देखिए, समझते हैं मोमेंटम हमको हम दिखाते कैसे हैं। मोमेंटम को दिखाते हैं पी से। पी इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या? P होता है मास इनटू वेलोसिटी, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P इज इक्वल्स टू mv। क्या लिखते हैं? P इज इक्वल्स टू mv। अब देखिए, हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे करेंगे। देखिए, चेंज इन मोमेंटम, अगर किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, P2 माइनस P1। हमने P2 वेलोसिटी v और मास तो एक बॉडी का m ही रहने वाला है, और P1 माइनस करेंगे तो m, इसमें से u माइनस करेंगे और हम इसमें से m कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? v माइनस u। अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, देखो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है? हमेशा नीचे t लगता है। क्या लगता है? हमेशा नीचे t। तो v माइनस यू अपॉन टी मैंने आपको बताया था 8th चैप्टर में। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? ये एक्सेलरेशन। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इज डायरेक्टली, मोमेंटम हम क्या है? m a। जो हमारी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एम ए के। क्या? फोर्स हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एम ए के। और जब एक कांस्टेंट हटता है तो जब एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या हो जाएगा? के एम ए। और हमेशा के क्या होगा? कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखिए, हम हमेशा यहाँ पे जब लेते हैं के को इस तरीके से लेते हैं कि वो हमारा 1 बन जाए, तो इसमें क्या होता है? 1 यूनिट फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg। अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो जो फोर्स लगेगी वो किस पे लगेगी? 1 kg मास पे जितना एक्सेलरेशन लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। क्या? फोर्स। अगर यहाँ पे के हो जाएगा तो हमारे यहाँ से F इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? ma। दैट इज हमारा जो फोर्स होगा। क्या? फोर्स। F मीन्स फोर्स जो होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा? हमारा फोर्स जो होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को कहते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? इसी को हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है ये मोमेंटम से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में कि अगर एक फील्डर कैच कर रहा है और वो कैच करते समय बॉल को पीछे की तरफ लेके जाता है, तो ये कौन से लॉ का एप्लीकेशन है? तो ये है सेकंड लॉ का एप्लीकेशन। किसका? ये है सेकंड लॉ का एप्लीकेशन। आप ध्यान रखेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ का। देखिए, इसमें क्या होता है?
अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, बॉयज़ मोस्टली क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम किसी बॉल को बहुत तेज़ी से अच्छा वो कैच करते हैं तो हमारे हाथ पे बहुत तेज़ स्ट्राइक करते हैं और हमारे हाथ में दर्द होता है। बट उसी बॉल को हम ले करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे लेके आते हैं, पीछे तक लेके आते हैं, तो क्या होता है, वो बॉल से हमको स्ट्राइक बहुत कम होता है, दर्द हमारे हाथ में नाम मात्र को होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, इस बॉल को क्या करता है, इस तरीके से कैच करता है कि इस बॉल को मोशन करते वक्त इसके क्या हो जाए, ज़ीरो वेलोसिटी हो जाए। क्या हो जाए? ज़ीरो वेलोसिटी। ये क्या, रेस्ट पे आ जाए बॉल। इस तरीके से हमारे हाथ पे बहुत कम फोर्स लगती है। देखिए अब एग्जांपल 9.1 समझते हैं। ये कह रहा है एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो हमको मास कितना दे दिया है? 5 kg का। कितना? 5 kg का मास दे दिया है। ड्यूरेशन कितनी दी टाइम की? 2 सेकेंड्स। कितनी? 2 सेकेंड्स। इट इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका मतलब इनिशियल हमारी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, हमको पता है। और फोर्स क्या होता है? मास कितना दिया है हमारा? 5 kg। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 5 इंटू वी कितना है? 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना है? 2। तो फोर्स कितना निकल के आएगा हमारा? 5 इंटू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 दैट इज़ 10। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ध्यान रखिएगा जो फोर्स होता है हमारा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए जो फोर्स होता है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको जब वो निकालेंगे इसके तो कैसे निकालेंगे? मास का क्या होता है? kg, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के जो वो होते हैं डायमेंशंस वो होते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन, अगर आपको कहीं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यूटन ही होता है। क्या? ये न्यूटन ही होता है। अब यहाँ से नाउ इफ़ द फोर्स फॉर अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। अब आप इसको देखिएगा गाइस, इसको आप खुद ट्राई करने वाले हैं। आपको यहाँ पे क्या फाइनल वेलोसिटी बताने वाले हैं आप। क्या अगर इसमें टाइम उनको 5 सेकंड दे दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आप कर लेंगे इसको, यहाँ से सीधा ये आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स? एक्सेलरेशन एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो हमारा m1 दिया है, क्या जो हमारा m1 दिया है ये दिया है 2, और इसमें जो एक्सेलरेशन हमको दिया है वो कितना दिया है? 5, और यहाँ पे m2 जो दिया है वो हमारा दिया है 4 और एक्सेलरेशन जो दिया है 2। तो यहाँ से हम F1 निकाल लेंगे। क्या? F1 तो कितना होगा? 2 इंटू 5, m इंटू ए मतलब कितना होगा? 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। और यहाँ पे F2 जब निकालेंगे क्या होगा? 4 इंटू 2 मतलब 8 न्यूटन। तो किसको चाहिए होगी ज़्यादा? जिसका मास 2 kg है और एक्सेलरेशन 5 kg मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। यहाँ पे आंसर भी है 10 एक्सेलरेटिंग है 2 kg मास एट ये रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्या इसमें हमको ग्रेटर फोर्स चाहिए होती है। अब देखिए एग्जांपल 9.3 कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी क्वेश्चन है ये। ए मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो इसकी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब यू इसका 108 किलोमीटर्स पर आवर्स है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 5/18 करेंगे। कितना? इंटू 5/18। तो यू हमारा जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। जब इसमें लास्ट में ब्रेक्स लगा दिए, स्टॉप हो गई, इसका मतलब वी हो गई 0 और टाइम हमको दे दिया कितना? टाइम हमको इसने कितना दिया? 4 सेकंड्स का। कितना? 4 सेकंड्स का। और हमको मास कितना दिया हुआ है? 100 kg, 1000 kg का। क्या? 1000 kg का। तो इसमें पूछा फोर्स कितनी चाहिए होगी। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? ma मास दिया है 1000 इंटू एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, लेकिन क्या होता है एक्सेलरेशन? v माइनस यू। तो v 0 है, u कितना है? 30, हम डायरेक्ट 30 लिख लेंगे अपॉन t कितना है? 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा -7500 न्यूटन। देखो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इसमें लिखा है नेगेटिव साइन टेल्स अस द फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्रेक्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर कार। इसका मतलब जो हमने फोर्स लगाई, जब ब्रेक्स उसके लगे उस वक्त जो फोर्स लगी वो मोटर कार का जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट में लगेगी, तभी तो वो जाकर के स्टॉप होगी। तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को डिनोट करता है कि जो फोर्स लगी है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। अभी एग्जाम्पल 9.4 बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आपको इस चीज़ को पर्सनली बता दूंगा। अब हम एग्जाम्पल 9.5 के ऊपर चलते हैं। देखिए इसमें बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग 20 ग्राम मास है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये बताया गया। देखो इसमें वेलोसिटी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रही है। और टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 10 सेकंड का। देखो इसकी ये क्या है?
ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की। v कितनी हो गई, जब यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस पे तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और टाइम कितना है 10 सेकंड का। जब हम 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा 0.02 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी u, क्या होगा u, और v हमारी 0 है तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल आएगा v माइनस यू अपॉन टी से जो एक्सेलेरेशन निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव का, किसका, नेगेटिव का। एक्सेलेरेशन हमारा क्या निकल के आया, नेगेटिव का 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम इसको इसमें फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स वाला फॉर्मूला, तो F होता है हमारा ma, क्या होता है ma, मास ग्राम्स में तो 20 अपॉन इसको 1000 kg में कन्वर्ट करेंगे, इनटू एक्सेलेरेशन कितना है -0.02, तो हमारा जो आंसर निकल के आने वाला है, आंसर हमारा निकल के आने वाला है -0.0004 न्यूटन्स। क्या, -0.0004 न्यूटन्स हमारे आंसर निकल के आने वाला है। नेगेटिव साइंस अगेन हमको क्या बताता है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है बॉल के, क्या डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी और सबसे ज़्यादा पूछे आने वाला मोशन है। ये क्या कहता है, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझते हैं जो कि हम स्कूल लाइफ में डेली एक्सपीरियंस भी करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपने अपने फ्रेंड को एक चांटा मारा तो वो आपको बदले में एक चांटा ज़रूर मारेगा। ऐसा नहीं होता कि वो चांटा ना मारे, इतना अच्छा आजकल कोई नहीं होता दुनिया में कि अगर आपने उसे चांटा मार दिया और वो चुपचाप का चांटा खा के बैठ जाएगा, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, गांधी जी ने कहा था अगर आपको एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। उनकी बात अलग थी, सो कॉल्ड उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, बट लेकिन आजकल इस चीज़ों में ऐसी चीज़ें अप्लाई होती नहीं है। अगर एक चांटा दूसरा मारेगा तो दूसरा उसका रिवर्ट बैक जरूर देता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये एक दीवार है, अगर हम इसमें एक बहुत तेज घूसा मारेंगे तो वही सेम दीवार हमको पुश करती है, तभी तो हमारे हाथ में लग जाती है। दीवार स्टेशनरी, हम उसको मूव नहीं कर सकते। क्या, दीवार स्टेशनरी, हम उसको मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमारे हाथ में बहुत तेज चोट लग जाती है। अब देखो इसमें रिकॉइल ऑफ गन का बताया गया है कि एक जब हम गन से फायर करते हैं, जब बुलेट यहाँ से बहुत तेज़ निकलती है तो वो उतना ही डायरेक्शन पीछे रिकॉइल होती है। तभी तो हमारे कभी कभी ऐसा होता है जब हम बंदूक चलाते हैं तो हमारे कंधे पे जर्क आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ चोट लग जाती है। क्या, जर्क आ जाता है जिसकी वजह से बहुत तेज़ चोट लग जाती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, क्या होता है, to every action, क्या, to every action there is, to every action there is equal and opposite reaction। क्या, to every action there is equal and opposite reaction, this is Newton's third law। बस इसमें इतना ही है। बाकी जब आप इसको थ्योरी को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या क्या बताए गए हैं। मैंने आपको ये बता दिया, जब भी हम किसी भी चीज़ में, चाहे किसी भी चीज़ में हम फोर्स लगा लें, अगर हम कोई यहाँ पे कोई कार खड़ी है उसको अगर हम बहुत तेज किक करते हैं तो वो सेम स्पीड से हमारे पैर पर भी चोट लगने वाली है। क्या, हमारे पैर पर भी चोट लगने वाली है। कार का मास हमसे बहुत ज़्यादा गुना है, इसलिए कार तो हिलेगी नहीं, बट लेकिन हम ही पीछे हिल जाएंगे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बाकी के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।